तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ जघन्य अपराध मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एसआईटी का हाथ खाली और इस जांच की आंच पटना से जहानाबाद तक घूम रही है। यानी आपको पता होगा कि पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ जो अत्याचार हुआ, जो घटनाएं हुई, उसके बाद शुरुआती दौर से पीड़ित परिवार ये बातें कह रहा था, ये वक्तव्य दे रहा था कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इंसाफ चाहिए। और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस के जो होनहार पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर रहे थे। और आखिरकार जब पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है जिसमें ये बातें साफ हो जाती है कि आखिरकार पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आई और उसके बाद आनन फानन में पटना पुलिस की जब किरकिरी हो रही थी तब जाकर बिहार के मुखिया यानी डीजीपी के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया और एसआईटी टीम लगातार इसे सुसाइड बता रही थी। पटना से लेके जहानाबाद तक का चक्कर लगा रही थी और आखिरकार जब इस पूरे मामले में एफएसएल रिपोर्ट पटना पुलिस के एसआईटी को सौंपा जाता है उसके बाद ये बातें, ये तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मानव शुक्राणु पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए कि पीड़ित परिवार के माता पिता समेत भाई और मामा और कई संदिग्ध लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाता है। और इसी कड़ी में एसआईटी लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी और आज पीड़ित परिवार को डीजीपी के आदेश के बाद डीजीपी आवास बुलाया गया था। और पीड़ित परिवार जैसे ही अंदर जाते हैं, कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से एक ऐसा परिवार जो इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। और आखिरकार जब पीड़ित परिवार जब इस पूरे मामले में डीजीपी आवास पहुंचता है, आला अधिकारियों से मुलाकात होती है और जब इस पूरे मसले के बाद पीड़ित परिवार डीजीपी आवास के से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो पीड़ित परिवार है उनका गुस्सा फूटता है और साफ तौर पे प्रशासन पर गंभीर आरोप पीड़ित परिवार लगाता है। और पीड़ित परिवार का ये कहना रहता है कि पटना एसआईटी और पुलिस के आला अधिकारियों के तरफ से ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार पर दबाव डाला जा रहा है कि इसे सुसाइड कहे, लेकिन एक माँ और एक तरफता पिता किस प्रकार से अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाया, पुलिस पर कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोला। और शुरुआती दौर से ही पीड़ित परिवार ये कहता रहा है कि कहीं ना कहीं जो एसआईटी है उन्हें परेशान कर रही है। और इस पूरे मामले में आपको हम पीड़ित परिवार और पीड़ित मां और उनके परिवार वालों का बयान सुनवाते हैं और बयानों को सुनिए और समझिए। बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं, कुछ मदद हो रहा है? भगवान का बात खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं, कहानी नहीं मिल रहा है, कुछ मिलेगा कुछ, खाली देख रहा है कि बेटी कैसा लग रही है तो देखो सीना फाड़ के दिखाते हैं, ना होगा तो लेके चल के दिखाते हैं। सब क्या बोले? कुछ नहीं बोले हम। यहाँ और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल
सर इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। पटना पुलिस जो बिहार पुलिस के मुखिया आपकी सेवा में सदैव तत्पर का स्लोगन देती है, ये दावा करती है, लेकिन कैसे एक परिवार के सपनों को कुचला जा रहा है। एक परिवार जो न्याय की उम्मीद और गुहार लगा रहा है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा पटना पुलिस की ओर से किया जा रहा है। और इस पूरे मामले की लीपापोती शुरुआती दौर से की जा रही है। एक बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, कुछ सपने लेके बिहार की राजधानी पटना आई थी, लेकिन उसके अरमानों का गला घोटा गया। और इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं पटना पुलिस के कई आला अधिकारी सवालों के घेरे में थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका, उसके मालिक मनीष रंजन, तमाम लोगों को कटघरे में लाया गया था। लेकिन कहा जा सकता है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज भी पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं न्याय की गुहार को लेके दर की ठोकरें खा रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या न्याय की गुहार, न्याय की आवाज़ उस पीड़ित परिवार की दब कर रह जाती है।